अगर आप वर्जिन अटलांटिक कैबिन क्रू इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं ये पूरा प्रोसेस खुद क्लियर कर चुकी हूँ और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी. सो रियल एक्सपीरियंस, रियल टिप्स एंड नो फेक मोटिवेशन. Hi guys, I am Khushbu. I am currently flying as a cabin crew with Virgin Atlantic. और मुझे बहुत सारे DMs आते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दो इसके बारे में. सबसे पहले जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो ना, तो आपको एक ईमेल आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके साथ आता है एक असेसमेंट लिंक. जब आप वो लिंक ओपन करते हो, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया जाता है. और ऑनेस्टली इस पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ वर्जिन अटलांटिक आपको उनका कल्चर, क्रू लाइफ, यूनिफॉर्म सब कुछ दिखाता है. और वही मोमेंट होता है जब आप फील करते हो आई रियली वांट दिस जॉब, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया था. अब शुरू होता है एक्चुअल असेसमेंट. इसमें 4 पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 होता है सिचुएशनल टेस्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. आपको 10 to 15 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं. हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको सिलेक्ट करना होता है मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली. मोस्ट लाइकली आप क्या करेंगे, लीस्ट लाइकली आप क्या नहीं करेंगे. हाँ, ट्रिक क्या है पता है? कोई राइट या रॉन्ग आंसर्स नहीं होते, लेकिन एयरलाइन देखती है आपका माइंडसेट क्या है. एग्जाम्पल ले लो, आप एक मील सर्विस कर रहे हो जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन मील खत्म हो गया है और पैसेंजर ने डिमांड किया है कि उनको नॉन वेजिटेरियन मील्स ही चाहिए. तो ऑप्शन हो सकते हैं, आप उनको इग्नोर करो, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दो, मैनेजर को बुलाओ या मना कर दो. बेस्ट आंसर होगा आप काम प्लस ऑल्टरनेटिव, रिस्पेक्टफुल रिस्पॉन्स. इसमें टिप होता है, आप आंसर देने से पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो और खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो. ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. पार्ट 2 होता है वीडियो इंटरव्यू. सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो कर सकते हो, बट जब आप क्लिक रिकॉर्ड करते हो आपको सिर्फ 1 चांस मिलता है. तो आप बहुत ध्यान से क्लिक रिकॉर्ड पर क्लिक करना. पहले आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करना है कर लेना. इम्पोर्टेंट टिप होगा, आप पेपर मत देखना, नेचुरल बोलना. कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई वर्जिन अटलांटिक, या फिर आपका कोई डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस आपने दिया होगा तो उसके बारे में बताना है आपको. पार्ट 3 होता है जहाँ पर आपको एक एसे राइटिंग होता है 250 वर्ड्स का. अब आता है राइटिंग पार्ट. आपको एक टॉपिक दिया जाता है और आपको अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स लिखना होता है. जैसे कि टॉपिक हो सकता है व्हेन यू एंड योर टीम फेस्ड एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, हाउ डिड यू हैंडल इट. टिप होगा, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करो. सिचुएशन, एक्शन इज इक्वल्स टू रिजल्ट. पार्ट 4 लास्ट, रीड अलाउड. लास्ट पार्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और आपको उसे क्लियरली रीड करना होता है. टिप, स्लो प्लस क्लियर बोलो, नेचुरल एक्सेंट यूज करो. 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं: ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर देना, फेक एक्सेंट, पैनिक या नर्वसनेस. सबको होता है नर्वसनेस, मुझे भी हुआ था, बट जितना काम हो सकता है आप काम रहो. याद रखो, एयरलाइन पर्सनालिटी हायर करती है. अगर आप सच में कैबिन क्रू बनना चाहते हो, परफेक्ट इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, परफेक्ट एटीट्यूड ज़रूरी है. बी काम, बी रियल एंड बी कॉन्फिडेंट. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और कमेंट में ज़रूर बताना आप किस स्टेज पर हो इंटरव्यू प्रोसेस में. थैंक यू.